और अब आपको दिखाएंगे दिल्ली मुंबई की खबरें। दिल्ली में क्यों लगे ताइवान के समर्थन में पोस्टर, ठाणे में क्यों हुआ एसिड अटैक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने क्यों वापस ली अपनी हड़ताल। दिल्ली मुंबई से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई। आज ताइवान अपना नेशनल डे मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ताइवान को नेशनल डे की शुभकामनाएं वाले पोस्टर लगवाए हैं। ताइवान पर चीन अपना जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहता है, जिसके विरोध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा स्थगित कर दी। सीएम ने कहा कि ज्यादातर छात्रों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने छात्रों की मांग को मानते हुए परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र के नासिक में बंदूक की नोक पर बाइक सवार बदमाश कारोबारी से 40 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। श्रेणी के लोनी में बाइक सवार बदमाशों ने कार से घर जा रहे सर्राफा कारोबारी को बंदूक की नोक पर रोका और कार में रखी 40 किलो चांदी लूट ली। पूरी वारदात नजदीक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। यस बैंक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने मुंबई में एचडीआईएल के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सीबीआई ने रियल स्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश और सारंग वाधवान के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के घोटाले में केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के नए एटीएस चीफ होंगे आईपीएस जयजीत सिंह। वहीं मौजूदा एटीएस चीफ देवेंद्र भारती को महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडल का एडीजी बनाया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने लगातार ऑपरेशन चलाकर ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया है जो संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पहुंचा रहे थे। मुंबई से सटे ठाणे में आपसी विवाद में युवकों ने दूसरे गुट पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें 5 युवक झुलस गए। एसिड अटैक में झुलसे 5 में से 3 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका ठाणे के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पति और पत्नी ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि पति और पत्नी दोनों शेयर बाजार में काम करते थे। आशंका है कि शेयर बाजार में घाटा होने पर दोनों ने एक कदम उठाया हो। केस दर्ज कर मामले की जांच हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2860 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। इनको मिलाकर दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,03,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें 22,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लाई है, जिसके तहत अब पेड़ काटे नहीं जाएंगे बल्कि दूसरी जगह उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कटने वाले 80% पेड़ों को अब ट्रांसप्लांट किया जाएगा और ये पेड़ जीवित रहें, इसकी जिम्मेदारी उस एजेंसी की होगी जो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटेगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,